Hello dear teachers. Today we are going to start third lesson of English pedagogy, that is role of listening and speaking. ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक होने वाला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेसन में हम देखेंगे कि लिसनिंग और स्पीकिंग का क्या भूमिका होता है हमारे इंग्लिश पेडागोजी में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। In English pedagogy, understanding the specific roles of listening and speaking is crucial because they are the primary skills often called audiolingual skill. ये प्राइमरी स्किल है जिसको हम लोग ऑडियोलिंगुअल स्किल भी बोलते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग। इसका रोल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है, इसलिए इसको जानना भी जरूरी है। द LSRW फ्रेमवर्क लैंग्वेज लर्निंग हैपन्स इन स्पेसिफिक नेचुरल ऑर्डर। हम सभी जानते हैं कि LSRW के सीक्वेंस में ही सीखा जाता है लैंग्वेज को। तो लिसनिंग क्या होता है? रिसेप्टिव स्किल होता है, पैसिव स्किल होता है। स्पीकिंग क्या होता है? प्रोडक्टिव स्किल होता है, एक्सप्रेसिव स्किल होता है। रीडिंग रिसेप्टिव स्किल होता है, राइटिंग प्रोडक्टिव स्किल होता है। यहाँ पे LSRW 4 स्किल है। लिसनिंग और रीडिंग जो है हम लोग का रिसेप्टिव होगा। रिसेप्टिव मतलब ग्रहण करने वाला स्किल, और पैसिव भी बोला जाता है। पैसिव कहने का मतलब है इसको करते समय हमारा जो कम बॉडी का मूवमेंट देखा जाता है। स्पीकिंग और राइटिंग जो है हमारा प्रोडक्टिव है। यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूस करना सीखते हैं लैंग्वेज को, और ये जो है एक्टिव है। यहाँ पे हमारे मसल्स, चाहे माउथ का मसल्स हो चाहे हैंड का मसल्स हो, इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव स्किल। इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे हम लैंग्वेज स्किल वाले लेसन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, वाइल दिस is the natural order modern pedagogy CC emphasizes teaching these skills in integrated manner, not in isolation. ये जो है एक नेचुरल ऑर्डर है। इसका मतलब ये नहीं कि ये LSRW को हम लोग अलग अलग करके पढ़े, आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है। इसको हम लोग इंटीग्रेटेड पढ़ना है। इंटीग्रेटेड मतलब एक साथ पढ़ना है, मिला जुला होना चाहिए। आइसोलेशन में पृथककरण करके नहीं पढ़ना है। दिस स्किल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, सभी जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, चारों स्किल। अब चलिए देखते हैं रोल ऑफ लिसनिंग क्या है। लिसनिंग इज द इनपुट फेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। विदाउट मीनिंगफुल इनपुट आउटपुट स्पीकिंग इज इम्पॉसिबल। ये इनपुट है, ग्रहण करने का फेज होता है। अब बिना हम लोग लिसनिंग के स्पीकिंग नहीं कर सकते, आउटपुट नहीं दे सकते, इम्पॉसिबल है। लिसनिंग वर्सेस हियरिंग, देखो दो चीज़ें होते हैं, एक हियरिंग होता है, एक लिसनिंग होता है। हियरिंग क्या होता है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज़ नॉन वॉल्यूंटरी एंड पेसिव। हियरिंग हॉर्न ऑन द स्ट्रीट, जैसे हम लोग गाड़ी का आवाज़ सुनते हैं जिसमें हम लोग ध्यान नहीं देते, ये नॉन वॉल्यूंटरी होता है, हम लोग अनैच्छिक होता है। अब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, बिना किसी एफर्ट के हम लोग जो कंटिन्यूस जो साउंड सुनते रहते हैं जिसमें हम लोग ध्यान नहीं देते, उसको हियरिंग बोल सकते हैं। लिसनिंग होता है साइकोलॉजिकल होता है, कॉग्निटिव प्रोसेस, जिसमें हम लोग एक्टिव होकर के सुनते हैं। और ऐच्छिक होता है जिसमें डिकोडिंग वगैरह शामिल होता है, मीनिंग साउंड सब हम लोग निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लिसनिंग। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है लिसनिंग स्किल का? इट इज़ द बेसिक गुड लर्निंग फॉर द लैंग्वेज। बेसिक गुड लर्निंग होता है। इट मेक्स स्पीकिंग स्किल इफेक्टिव। इसे स्पीकिंग स्किल क्या होगा? इफेक्टिव होगा, प्रभावशाली होगा। ये फैसिलिटेट करता है किसको? वर्बल इंट्रैक्शन को, एमॉन्ग द पर्सन। हम लोग बातचीत करते हैं, आपसी सामंजस्य बनाते हैं उसमें, उसको फैसिलिटेट करता है। इट सेंसेस द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो है हमारे कम्युनिकेशन को सेंस करता है, बेहतर बनाता है। द लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर द बेसिक ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। लिसनिंग और स्पीकिंग क्या है? बेसिक है, मतलब आधारभूत है किसका? इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिसनिंग इज टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स। ये मेन ऑब्जेक्टिव है लिसनिंग का। हमको कॉन्सेप्ट को समझना है, तथ्य को समझना है, विचारों को समझना है, किसी भावनाओं को समझना है, इसके लिए क्या है? बेसिक है। की लिसनिंग स्ट्रेटजी, 2 प्रकार की स्ट्रेटजी देखेंगे यहाँ पे। पहला है बॉटम अप प्रोसेसिंग, दूसरा है टॉप डाउन प्रोसेसिंग। डिफिनेशन देखते हैं बॉटम अप प्रोसेसिंग का। फोकस ऑन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट, साउंड्स, वर्ड, सेंटेंस टू बिल्ड मीनिंग। मतलब मीनिंग बनाते समय साउंड से लेकर के, छोटे से लेकर के बड़े तक जाना, डिकोडिंग करना, ये सब किस में आ जाता है? बॉटम अप हो जाता है। बॉटम अप से मतलब समझ सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर जाना है। मतलब सबसे जो छोटा यूनिट है साउंड है, उसके बाद वर्ड्स आते हैं, फिर सेंटेंस आते हैं, ऐसे पकड़ते हुए जाना क्या कहलाता है? हम लोग का बॉटम अप प्रोसेस कहलाता है। जिसमें डिक्टेशन आ जाता है एक्टिविटी में। क्या क्या? जैसे डिक्टेशन हो गया, हिमला लेखन, आइडेंटिफाइंग राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड को आइडेंटिफाई करना, डिस्टिंग बिटवीन पी और बी के बीच साउंड में डिफरेंस पता लगना। जैसे पैट लिखा है,
बैट लिखा है, इन दोनों बीच में साउंड को आइडेंटिफाई करना। स्टेप से जो एक्टिविटी है किस में आ जाते हैं, बॉटम अप प्रोसेसिंग में आते हैं। दूसरा है टॉप डाउन प्रोसेसिंग, यूजेस बैकग्राउंड नॉलेज, कॉन्टेक्स्ट एंड ओवरऑल मीनिंग टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट दिया हुआ है उसका बैक अंडर मतलब पूरा क्या करना, ओवरऑल जो भी है उसका समराइज करना। इस टाइप की चीज़ें क्या जाता है हम लोग का टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहलाता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट जान लिया, अब उसमें से ओवरऑल क्या चीज़ है, क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं, ये हमको पता लगाना क्या कहलाता है, टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहलाता है। जैसे प्रेडिक्टिंग द एंड ऑफ द स्टोरी प्रेडिक्ट करना, गेस करना कि मूड ऑफ स्पीकर क्या है, स्पीकर क्या सोच रहे हैं, समराइज करना मेन आइडियाज़ को, ये क्या कहलाता है, टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहलाता है। अब लिसनिंग देखेंगे, टाइप्स ऑफ लिसनिंग। ऐसे तो बहुत सारे लिसनिंग के टाइप्स होते हैं, हम लोग लैंग्वेज स्किल में और जानेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ पढ़ा। जैसे पहला डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का मतलब होता है विवेचनात्मक श्रवण बोल सकते हैं, या विभेदीकरण भेदभावपूर्ण सुनना बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम साउंड्स के बीच में डिफरेंस पता लगाते हैं कि पिच क्या है, टोन क्या है, ये सब के बारे में पता लगाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग मतलब होता है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाते समय, अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए सुनना। क्रिटिकल लिसनिंग में होता है जिसमें हम इवोल्युएट करते हैं और जज करते हैं कि क्या सही या गलत का पता लगाते हैं, जैसे डिबेट के टाइम पे सुना जाता है, उसको क्रिटिकल लिसनिंग बोलते हैं। एप्रिसिएटिव लिसनिंग बोला जाता है लिसनिंग फॉर प्लेजर, गाना वगैरह सुनना, उसको हम लोग एप्रिसिएटिव लिसनिंग बोल सकते हैं। और भी बहुत से टाइप के लिसनिंग है, उसको हम लोग लैंग्वेज स्किल्स में देखेंगे। अगला देखते हैं रोल ऑफ स्पीकिंग क्या होता है। स्पीकिंग इज़ द आउटपुट फेस, ये आउटपुट फेस होता है। इट इज़ नॉट जस्ट मेकिंग साउंड, इट इज़ यूजिंग लैंग्वेज टू अचीव अ पर्पस, फंक्शनल ग्रामर। इसमें क्या करना होता है, हमको पर्पस को पता लगाना होता है, साउंड्स कैसे निकालना है उसके बारे में। जो आउटपुट फेस है उसको हम लोग स्पीकिंग में बोलते हैं। मैकेनिक्स क्या क्या होते हैं स्पीकिंग के, क्या क्या नीड में हमको मास्टर करना होता है, क्या क्या चीज़ में एक्सपर्ट होना पड़ता है हमें एक अच्छा स्पीकिंग करने के लिए। प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, करेक्ट आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड्स, सही तरीके से प्रोनाउंसिएट करना आना चाहिए, उच्चारण करना आना चाहिए। स्ट्रेस होना चाहिए, किस शब्द में कितना तनाव देना है, किस वर्ड में, किस साउंड में, इसके बारे में जानकारी होना। जैसे फोटोग्राफ और फोटोग्राफी, ये दोनों में डिफरेंस है। इंटोनेशन, कहाँ पे आवाज़ को तेज करना है, कहाँ पे स्लो करना है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। रिदम आना चाहिए, टाइमिंग और पेस जो है स्पीच के बीच में अच्छा होना चाहिए। सिमेंटिक्स, यूजिंग द राइट वर्ड्स फॉर द राइट मीनिंग, किस वर्ड के लिए कहाँ पे किस वर्ड को यूज़ करना है उसका मीनिंग के हिसाब से, इसको भी हमें चयन करना आना चाहिए। एम ऑफ टीचिंग स्पीकिंग, क्या एम है, क्या उद्देश्य है हमको स्पीकिंग को पढ़ाने के लिए। तो इससे क्या, कल्टिवेशन ऑफ ऑडिबल एंड इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन, सही तरीके से आवाज़ के बारे में बोलना या सुनना, सही प्रकार प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हमें सिखाने के लिए स्पीकिंग का टीचिंग कराना चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ करेक्ट साउंड, स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम, फ्लुएंसी एंड पॉज, ये सब की चीज़ में एक्सपर्ट करने के लिए, सही सुधार करने के लिए, एक्यूरेसी लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, टीचिंग सिखाना चाहिए स्पीकिंग का। कल्टिवेशन ऑफ हैबिट ऑफ स्पीकिंग लॉन्ग सेंटेंस, बड़े बड़े शब्द क्या बोल सकते हैं, बड़े बड़े हमें वाक्य है उसको बोलने के लिए सिखाना चाहिए। डेवलपिंग गुड स्पीच मैनर्स, सही तरीके से जो स्पीच का मैनर है उसको डेवलप करने के लिए सिखाना चाहिए। एक्सप्रेसिंग आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर, दूसरों के विचार, उनके जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनको सिखाने के लिए करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग आइडियाज़, थॉट्स एंड इमोशनल फीलिंग ऑफ अदर, दूसरों के आइडियाज़ और जो भी इमोशनल फीलिंग उसको सिखाने के लिए। क्लासरूम एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकते हैं, हमें ये सभी चीज़ें सिखाने के लिए, लिसनिंग और स्पीकिंग सिखाने के लिए क्या क्या क्लासरूम एक्टिविटीज़ है उसको देखेंगे। पहला है रोल प्ले, ये क्या है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा होता है। स्टोरी टेलिंग होता है, लिसनिंग भी बढ़ाएगा, इमेजिनेशन भी बढ़ाएगा। डिक्टेशन कराना चाहिए, डिक्टेशन मतलब विमला लेखन बोल सकते हैं। इम्प्रूव लिसनिंग एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग, बॉटम अप, दोनों प्रकार के स्किल को बढ़ावा देता है। राइम्स वो सॉन्ग्स, ये सब राइमिंग और सॉन्ग्स सिखाना चाहिए जिसे इंटोनेशन और रिदम सीखते हैं। इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज़ कराना चाहिए। स्टूडेंट ए हैज़ इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट बी नीड्स, दे मस्ट स्पीक टू कंप्लीट द टास्क। दो ग्रुप में बांट दे बच्चों को, ए वाले बच्चे जो हैं उनका कुछ इन्फॉर्मेशन बी वाले के पास है, बी वाले का ए के पास है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करा के टास्क को कंप्लीट कराना, इस टाइप की एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। असेसमेंट कैसा होना चाहिए, किसी कॉन्टेक्स्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। असेसमेंट होना चाहिए स्पीकिंग का, जैसे फोकस ऑन फ्लुएंसी, कोहेरेंस और एक्यूरेसी, ये सभी चीज़ में फ्लो में
और लॉजिक में और ग्रामर में, ये सभी चीज़ें फोकस करना चाहिए। स्पीकिंग का असेसमेंट करते समय ये सभी चीज़ में ध्यान देना चाहिए। लिसनिंग का कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन लिसनिंग, लॉग्स और लिसन एंड और टास्क, इस टाइप के एक्टिविटीज़ कराना चाहिए ताकि बच्चों को हम लिसनिंग को असेसमेंट कर सकें, आकलन कर सकें। इंटरव्यू ओरल टेस्ट होना चाहिए, कॉमन टूल्स फॉर समेटिव असेसमेंट। अवॉइड दिस मिसकॉन्सेप्शंस, कुछ कुछ चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि पहला है करेक्शन। हमको बच्चे को इंटरप्ट नहीं करना है करेक्ट करने के लिए, ग्रामर वगैरह को सही करने के लिए। इससे क्या उनकी फ्लुएंसी जो है, फ्लुएंसी में रुकावट आ जाती है। फीडबैक क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए और थोड़ा सा डिले करके देना चाहिए। ड्रिलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हमको उनको रोट मेमोराइजेशन नहीं कराना चाहिए। क्या है, ये हमारा जो कम्युनिकेशन है उसको लेस इफेक्टिव बनाता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि फोनिम्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, च इन चैट, इस टाइप के जो कुछ हैं इनके बारे में और डिटेल में वीडियोस बनाएंगे। मिनिमल पेयर होता है, टू वर्ड्स डिफरिंग बाई ओनली वन साउंड, जैसे कि सीप और सीप बोल रहे हैं, इसमें एक ही साउंड के डिफरेंस में जो वर्ड्स बनते हैं उसको मिनिमल पेयर बोला जाता है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स TPR बोला जाता है। मेथड्स वेयर स्टूडेंट लिसन टू कमांड एंड फिजिकली एक्ट इट आउट बेस्ट फॉर बिगिनिंग लिसनिंग, जैसे कि इसमें क्या है, स्टूडेंट जो है कोई कमांड सुनेंगे और उस कमांड के हिसाब से फिजिकली एक्ट करेंगे, इसको हम लोग टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स TPR बोलते हैं। रियलिया होता है, रियल ऑब्जेक्ट को दिखा करके बच्चों को उसका वोकैब बढ़ाना रियलिया कहलाता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाला इसके MCQs में।